ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, इसके बिना तो समझ लीजिए केमिस्ट्री अधूरा ही है, क्योंकि आपके जितने भी अधिकतर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उनमें इनका नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए कुछ समय में ही मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मैं उनके उदाहरण दे दे करके आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए ऑक्सी से ऑक्सीजन दिमाग में आप अपने बैठाइएगा। मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान जब आप देखते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है या उसका उल्टा याद रखिए हाइड्रोजन अलग होता है। और तीसरा पॉइंट है कि परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, तो वहां पर समझ जाइए ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। अब ये चीज आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा आपको ये तीनों पॉइंट समझ में नहीं आएगा, और मैं तीनों को उदाहरण से समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन जब इनके बीच अभिक्रिया हुई तो उत्पाद बनने पर मैग्नीशियम के साथ कौन आकर के जुड़ गया है? ऑक्सीजन। पहले आप देखिए ऑक्सीजन अकेले था, लेकिन उत्पाद में मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा हुआ दिख रहा है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसी वजह से मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरे को देखिए, यहाँ पर कॉपर है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसका कलर जो होता है कॉपर ऑक्साइड का काला हो जाता है। अब क्रिया के पहले कॉपर था, लेकिन उत्पाद में आपको क्या दिख रहा है? कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से कार्बन के साथ भी आप यही देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन का अवधारणा था कि किसी भी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक है, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और ये क्या बना? Zn2+ बना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभिकारक में लिखा हुआ है जिंक। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से लिख दीजिए कि सर जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, मैं माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये Zn क्या बन गया? 2+ बन गया। ये गलत है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ये माइनस ऐसे नहीं लगाया जाता, बल्कि ये बोला जाता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अभिकारक साइड में प्लस करके लिखिए, अगर वो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उत्पाद के साइड में लिखिए। तो इसके हिसाब से मैं जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? उसके ऊपर धन आवेश आता है। तो इस कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया। देखिए उत्पाद के साइड में मैंने 2 लिखा, इसका मतलब अब ये निकलने को बता रहा है। अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन अभिकारक के साइड में यहाँ पर ऐसे लिखता तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता? जुड़ जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम प्लस चार्ज लगाते हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज लग जाएगा? 2+ चार्ज हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया परिभाषा में? परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। इसी तरह से मैंने आपको जो बताया कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना, ये भी क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। 3 पॉइंट है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन हटेगा, और या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बस ये 3 चीज याद रखिएगा, वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और HCl+ सल्फर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था, लेकिन अब सल्फर उत्पाद जब बना तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन हट चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सल्फर में से हाइड्रोजन हट चुका है, और हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और किसका ऑक्सीकरण हुआ? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर अमोनिया है NH3, इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, ठीक है, बनता है N2 गैस और जल बनता है H2O। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में जरा देखिए नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन हट चुका है, और हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो मैंने अभी क्या समझाया, उसको क्या कहते हैं? कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट चुका है।
अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया तो ठीक उसका उल्टा अपचयन अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, अपचयन में ऑक्सीजन अलग होगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जबकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर एथीन है, C2H4 H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तो बनाता है एथेन C2H6। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, 2 कार्बन और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6 हो चुका है। मतलब ये हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ चुका है। और हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पर एथीन का क्या हो रहा है, एथीन का अपचयन हो रहा है, और ये पूरी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से सल्फर के साथ देखिए, पहले सल्फर अकेले था, लेकिन उत्पाद देखने के बाद आपको लग रहा है कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ चुका है, और हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब सल्फर का क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है। मतलब ये भी अपचयन अपक्रिया है। अब मैंने जैसा बताया, ऑक्सीजन का हटना भी अपचयन कहलाता है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया के दौरान इसको गर्म करते हैं, यहाँ कॉपर दिख रहा है। इसका मतलब पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद में कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है, और ऑक्सीजन का हटना मतलब क्या होगा, अपचयन अपक्रिया होगा। इसी तरह से मैंने जैसा बताया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ग्रहण करेगा तो अभिकारक साइड लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो यही इलेक्ट्रॉन हम किधर लिखते हैं, उत्पाद के साइड में लिखते हैं। यहाँ कॉपर +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये कॉपर बन गया। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ग्रहण करना मतलब अपचयन अपक्रिया होती है। इसका मतलब ये अपक्रिया क्या हो रही है, अपचयन अपक्रिया है। और किसका अपचयन हुआ, तो कॉपर 2+ का अपचयन हुआ। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको भी समझ में आ चुका होगा। इन सब की तैयारी आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।